अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दाइम भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, एक पॉडकास्ट का सिलसिले का आगाज़ हमने किया जिसमें वाक़िअन टेक्सला हसन अब्दाल मुख्तलिफ़ शोबे के कारोबारी हजरात और हर शोबे के लोगों के साथ हम बातचीत करेंगे जो अवामी मसाइल है। आज मेरे साथ मौजूद हैं रियल स्टेट के शोबे से कंबाइन इन्वेस्ट के CEO शोएब भाई। इनसे बातचीत करेंगे रियल स्टेट के हवाले से। शोएब भाई न्यू सिटी फ़ेज़ 2 और कोहिस्तान एनक्लेव वाक़िअन के दो बड़े हाउसिंग सोसाइटीज़, दो हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं रियल स्टेट के हवाले से, मकान प्लॉट ख़रीदो फ़रोख्त के हवाले से, जिनमें वाक़िअन टेक्सला हसन अब्दाल के लोग सरमायाकारी भी करते हैं और ख़ास कर सरकारी मुलाजमीन जब सरकारी रहायशगाह के बाद शिफ्ट होते हैं प्राइवेट आबादी की तरफ, तो ये दो बड़ी सोसाइटीज़ हैं कोहिस्तान एनक्लेव और न्यू सिटी, जिनमें लोग शिफ्ट होते हैं अपने प्लॉट के हवाले से, मकान के हवाले से। तो शोएब भाई इन दोनों हाउसिंग प्रोजेक्ट को डील कर रहे हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसमें क्या अच्छा है, क्या बुरा, तमाम सवाल हम रखेंगे शोएब भाई के सामने और उनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम दाइम भाई, बहुत शुक्रिया। शोएब भाई आपको खुश आमदीद आज के इस पॉडकास्ट में। और हम बातचीत करेंगे आपके कंबाइन इन्वेस्ट के हवाले से भी, शोएब भाई के हवाले से भी, न्यू सिटी और कोहिस्तान के हवाले से। जवाबात आपके मुख्तसर और जामिया हो ताकि कम वक्त में हमारे जो नाजरीन हैं वो अच्छे से मुस्तफ़ीद हो सकें। सबसे पहले शोएब भाई, कंबाइन इन्वेस्ट के हवाले से आपकी ज़ाती तौर पे बात करूँ तो जो आपके सफ़र का अंदाज़ा मुझे है, जो हमारे सामने आपका सफ़र गुज़रा कि आपने एक न्यू सिटी के छोटे से ऑफिस 4P से आपका आगाज़ हुआ। इससे पहले भी आप B17 में काम करते थे। 4P से हम आपको देखते आ रहे हैं, 4P, उसके बाद इनोवा मार्केटिंग और फिर कंबाइन इन्वेस्ट। तो ये मुख्तलिफ जगह से स्विच करते करते आप आज कंबाइन इन्वेस्ट तक पहुँचे। तो ये स्विचिंग और ये क्या चीज़ थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाइम भाई, बड़ा प्यारा सवाल है आपका। इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इंसान स्टार्ट करता है सफ़र का। जब आप सफ़र पे चलते हैं तो रास्ते में आपके साथी बनते जाते हैं और तमाम साथी आपके साथ मंजिल तक नहीं पहुंचते। कुछ दरमियान में रह जाते हैं, कुछ शुरू में रह जाते हैं। तो यही सिनेरियो मेरा आगे चलता रहा और पीछे 4P उनके साथ स्टार्ट किया। उन्होंने अपना सेटअप फिर अलग से कर लिया और फिर हमारी राहें जुदा हो गई। उसके बाद इनोवा मार्केटिंग के साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरा मेरा, राशिद भाई के साथ बहुत ज़बरदस्त वक्त गुजरा। तो चूँकि उनके सिलसिला ऐसे था कि वो वहीं तक न्यू सिटी तक क्लोज़ रहना चाहते थे और मेरी सोच थी कि कोहिस्तान एनक्लेव को मैं साथ लेके चलूँ, क्योंकि मुझे ये आइडियल सोसाइटी लगी है। तो मैं इन दोनों सोसाइटीज़ को अपने एक पेज पे लेके आगे चलना चाहता था। तो उसमें थोड़ा सा माइंड का डिफरेंस आ गया। तो फिर मैंने ये प्लान किया कि मैं अपना सेपरेट करूँ ताकि मुझे किसी की मुताजी की ज़रूरत ना पड़े। शोएब भी क्या समझते हैं कि जिस टाइम आप या एक के बाद दफ्तर स्विच करते रहते हैं तो उससे जो क्लाइंट का इंटरेस्ट है वो मुतासर नहीं होता कि ये तो आज इधर है, कल उधर है, कल परसों पता नहीं फिर किधर होगा? इसका क्लाइंट का बिल्कुल आपका सवाल बड़ा बेहतरीन है और वाज़ेह सवाल है। अगर तो आप पार्टनरशिप एक दफ़ा आपकी फ्लॉप हुई, दूसरी दफ़ा फ्लॉप हुई और तीसरी दफ़ा आप कहीं और बैठे या छोड़ दिए मार्केट में। आप इनोवा मार्केटिंग को CEO कहते थे शोएब भाई, तो वो पार्टनरशिप फ्लॉप होना, तो पार्टनरशिप जब फ्लॉप होती है तो CEO तो अपनी जगह से नहीं हिलता, लेकिन आप यहाँ पर CEO हमने देखा कि वो हिल के दूसरी कंपनी में चला गया। वो ऐसे था कि हम 3 पार्टनर ये से, तो किसी इन्फ्लुएंसर या फ्रीलांसर के लिए होता है कि आज इधर कल उधर। इसमें दाइम भाई ऐसा है कि वो हम टोटल 3 पार्टनर थे इनोवा मार्केटिंग में। 2 एक साइड पे हो गए, गो कि मैं CEO था, उनके साथ पार्टनरशिप पे CEO था। तो मैंने अखलाकन ये सोचा कि मेजॉरिटी उधर है तो मैंने उनको ये नाम देना, अपने जहन के मुताबिक मैंने अच्छा सोचा कि वो भी हमारे भाई हैं, तो वो जहाँ पे अक्सरियत चली जाए तो आपको सर झुकाना पड़ता है। तो मुझे सर झुकाने में कोई आर नहीं है। शोएब भाई, कंबाइन इन्वेस्ट से हम तो आपको देख रहे हैं न्यू सिटी और कोहिस्तान, आप क्या क्या डील कर रहे हैं, वाकई के लोगों को क्या सर्विसेज दे रहे हैं? मैं सर ऐसा है कि न्यू सिटी फ़ेज़ 2 और कोहिस्तान एनक्लेव के अलावा दाइम भाई कहीं भी डील नहीं कर रहा और मेरा मरकज़ ही यही है। ये दोनों प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और दोनों में आप इन्वेस्टमेंट करके
अपने अपनी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आप अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं। दोनों अपनी अपनी जगह पर आउटस्टैंडिंग सोसाइटीज़ हैं। शुभ भी न्यू सिटी और कोहिस्तान दोनों आपने कहा कि अपनी अपनी जगह पर आउटस्टैंडिंग। अगर हम एक क्लाइंट आपके पास तशरीफ़ लाता है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, तो आप उसको न्यू सिटी में लेकर जाएंगे या कोहिस्तान इनक्लेव में? समझे, आप तो दोनों को डील कर रहे हैं। देखिए, क्लाइंट को मैंने लेके चल रहा, मैं वन टाइम सेलर नहीं हूँ। ठीक है। अगर क्लाइंट के पास अमाउंट कम है और मेरे पास ऑप्शन है 20 लाख 25 लाख अराउंड 30 लाख का, वो चाहता है कि मैं सेपरेट अपना प्लॉट इन्वेस्ट करूं, फिर तो उसको मैं न्यू सिटी सुजेस्ट करूंगा अगर वो कैश पे जाता है। अगर दूसरी तरफ देखा जाए कोहिस्तान एनक्लेव में थोड़े प्लॉट्स के रेट ऊपर हैं, तो वो फिर उसके लिए चॉइस करना, उसको फंसाना मकसद नहीं है। तो जो कोहिस्तान एनक्लेव के लेवल का क्लाइंट आता है उसको फिर मैं कोहिस्तान एनक्लेव में ले आता हूँ। मतलब आप अगर कैटेगराइज कर रहे हैं लेवल के हिसाब से, तो आप कोहिस्तान एनक्लेव को एक लेवल कह रहे हैं और उस नीचे कैटेगरी वाले क्लाइंट को यानी न्यू सिटी को आप निचले दर्जे पे रख रहे हैं। असल में पता है तो आपकी बात से नहीं दाइम भाई, ऐसा नहीं है। इसमें ये चीज़ है कि आप रेडी पे एक सामान सेल करते हैं ना, तो हर तरह का क्लाइंट्स आता है। सर ये रेडी नहीं है, ये रियल एस्टेट जो है वो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। एक बंदे के पास वर्थ ही 20 लाख है। अभी न्यू सिटी में आप देखें तो 20 लाख का प्लॉट भी मिल जाता है और वही 5 मरला 70 लाख का भी मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे कोहिस्तान एनक्लेव वाक एंड में आपका प्लॉट जो रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन है वो आपको 60 लाख से स्टार्ट होता है। तो एक बंदे के पास 20 लाख है, क्या हम उसको मार्केट से आउट कर दें? ऐसा क्या समझते हैं सोहेल भाई, ये इतना बड़ा फर्क क्यों है? एक तरफ 20 लाख रुपए का प्लॉट मिल जाता है, एक तरफ 60 लाख रुपए का प्लॉट मिल रहा है। ये बीच में जो 40 लाख रुपए का मार्जिन है, ये इतने बड़े मार्जिन में क्या फ़र्क है? लोकेशन अगर हम देखें तो दोनों एक ही लोकेशन है। न्यू सिटी की भी जीटी रोड बरामा की एंट्रेंस है, कोहिस्तान की भी जीटी रोड बरामा की एंट्रेंस, दोनों मौजूद हैं। तो इस 40 लाख रुपए में इतना बड़ा क्या फ़र्क है कोहिस्तान में? देखिए, इसका फ़र्क मैं आपको थोड़ा सा डीपली ये बता दूं कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो खानपुर से है। ठीक है। अभी खानपुर का रेड ब्लड का माल्टे का रेट कुछ और है, जो सरगोदे का माल्टा आता है उसका कुछ और है। दोनों अवाम लाइक करती हैं, सरगोदे को भी लाइक करती हैं और खानपुर के रेड ब्लड को भी लाइक करती हैं। अभी रेट का डिफरेंस मैं इसलिए नहीं कह सकता कि कुछ लोगों की इंटरेस्ट वहाँ पे अपने लेवल पे है कि वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी ज़्यादा है, तो वो इस वजह से भी करते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि हम ज़्यादा मतलब पुरस्कून एरिया में आ जाएं जहाँ पे सिक्योरिटी का कोई इशू ना हो और सर्विसेज कंपनी की तरफ से अच्छी मिल जाएं, तो बाय करने के लिए वो पे करने के लिए वो तैयार है। इस वजह से कुछ लोग जो पे कर सकते हैं सर्विसेज को, वो कोहिस्तान एनक्लेव में आएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी इनकम कम होती है, वो कहते हैं यार हम मामूली से सिंगल स्टोरी बना लें या एक दरमियाने तबके में हम प्लॉट लेके अपना घर बना लें, तो वो फिर कंपनसेट वहाँ पे हो जाता है। मतलब वहाँ पे दोनों ऑप्शंस हैं। यहाँ पे बेसिक ऑप्शन जो है ना वो 60 लाख अराउंड पाउंड आपको स्टार्ट करना। क्या समझते हैं जो खानपुर का रेड ब्लड या सरगोदा का आपने अलग अलग किया, तो इस रेड ब्लड में आपने कहा कि यहाँ पर सिक्योरिटी है और एक लाइफस्टाइल है, जबकि न्यू सिटी में आपने कहा कि कमर्शियल ज़्यादा है। तो वो चीज़ें सिक्योरिटी और ये चीज़ें हमें न्यू सिटी में भी मौजूद हैं। कोहिस्तान में जो चीज़ें हैं वो न्यू सिटी में दोनों जगह सेम अगर चीज़ें मौजूद हैं, तो फिर रेट का डिफरेंस थोड़ा सा मैं असल में आवाम को ना सादा अल्फाज में बहुत रेट का डिफरेंस समझाना चाह रहा हूँ कि अगर लोग न्यू सिटी का इंतखाब कर रहे हैं 25 लाख रुपए में और 60 लाख रुपए में कोहिस्तान का इंतखाब कर रहे हैं, तो क्या चीज़ है जो हमें न्यू सिटी में मिल रही है और कोहिस्तान में नहीं मिल रही है, कोहिस्तान में मिल रही है न्यू सिटी में नहीं मिल रही? देखिए, कोहिस्तान में आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि जो पार्क की तादाद है बच्चों की एक्टिविटीज़ के लिए, वो एक बड़ी तादाद है। ठीक है। आपको डेवलपमेंट में कोई शक नहीं है। मेरे F6 के क्लाइंट्स, बैरिया के क्लाइंट्स, वो वहाँ से अभी यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। एक तो सिक्योरिटी हर लिहाज से बेस्ट है, दूसरा एयरपोर्ट आपको पता है बंदा बैरिया से एयरपोर्ट में जल्दी नहीं पहुँच जाता, यहाँ न्यू सिटी कोहिस्तान से जल्दी पहुँच जाता है। तो लोकेशन की वजह से लोग यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। न्यू सिटी की जहाँ तक आपकी बात है, न्यू सिटी में थोड़ा सा सिक्योरिटी का इशू है, जो क्योंकि बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है, उसको कवर करना मुश्किल है, सरकारी रास्ते बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो सरकारी रास्तों को आप बंद नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद सिक्योरिटी कोशिश वो करते हैं कि सिक्योरिटी अच्छी मुहैया की जाए। लेकिन एक 30,000 प्लस घर जहाँ पे बने हों और उसमें 11 से ज़्यादा सरकारी रास्ते हों, तो मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कोहिस्तान एनक्लेव में कोई सरकारी रास्ता है नहीं,
इसलिए फेंस लगा के ज़रा अच्छा माहौल मुहैया कर देते हैं। जो भी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगर हम न्यू सिटी और कोहिस्तान दोनों में से किसी एक हाउसिंग प्रोजेक्ट का इंतखाब करना चाहें, या आप ज़ाती तौर पे इन्वेस्टमेंट कहाँ न्यू सिटी में करना बेहतर समझते हैं या कोहिस्तान में? देखिए, इसका सवाल ये ना, सबसे पहले आपकी जेब क्या इजाज़त देती है। दिल तो मेरा ये करता है मैं ब्लू एरिया में रहूँ, लेकिन मैं नहीं रह सकता। दिल करता है मैं D12 में रहूँ, दिल करता है B17 में रहूँ, लेकिन हर बंदा D17 नहीं रह सकता। इंशाल्लाह ताला जिन लोगों को न्यू सिटी सूट करता है वो वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। जिनको कोहिस्तान सूट करता है वो यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि दोनों प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट में तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट को देखा जाता है ना। एक कोई भी इन्वेस्टर है उसको इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न चाहिए, चाहे वो छोटा इन्वेस्टर है या वो बड़ा इन्वेस्टर है। तो उसमें मैं ये चाह रहा हूँ आपसे पूछना कि आप दोनों प्रोजेक्ट को डील कर रहे हैं, तो आप किस प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस करते हैं कि अगर मैं ज़ाती पैसा भी लगाऊंगा तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा? देखिए, मैं अगर ज़ाती पैसा एज अ कमर्शियल आपको बताऊं तो मैं न्यू सिटी फेज़ 2 को फिलहाल मैं प्रायोरिटी पे रखता हूँ कमर्शियल एक्टिविटी में। अगर रेजिडेंशियल आप बी ऑनेस्ट मेरे से पूछे तो कोहिस्तान एनक्लेव द बेस्ट। क्यों शोएब भाई, न्यू सिटी में आप रेजिडेंशियल पे क्यों नहीं जाते और कोहिस्तान में आप कमर्शियल पे क्यों नहीं जाते? असल में पब्लिक यहाँ पे थोड़ी सी अभी उतनी नहीं है, तकरीबन 1500-2000 के अराउंड घर है, तो कमर्शियल एक्टिविटी वहीं पे होती है जहाँ पे बड़ी आबादी हो। न्यू सिटी में एक बड़ी आबादी है, यहाँ पे वो बड़ी आबादी नहीं है, तो कमर्शियल एक्टिविटी वहीं पे चलती है जहाँ पे आपकी जितनी बड़ी आबादी होगी उतना ज़्यादा आपका क्लाइंट होगा। यहाँ पे वो कमर्शियल एक्टिविटी मेरे हिसाब से इंशाल्लाह आने वाले दौर में यहाँ पे भी अच्छा होगा, लेकिन फिलहाल मैं रेजिडेंशियल को यहाँ पे प्रायोरिटी देता हूँ। रेजिडेंशियल को यहाँ पर प्रायोरिटी देते हैं। कोहिस्तान एनक्लेव में अगर रेजिडेंशियल हवाले से अगर कोई बंदा आके यहाँ पर रहायश रखना चाहे तो क्या उसका तरीकाकार है, मतलब किस तरह से वो कोहिस्तान एनक्लेव का एक कम से कम बजट में हिस्सा बन सकता है? देखिए, अगर उसके पास टाइम है ना, 4 से 5 साल वो घर बनाने के लिए उसके पास टाइम है, ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ कि सोसाइटी की बड़ी अच्छी पॉलिसी 2009 से स्टार्ट है और मैंने कोहिस्तान एनक्लेव की भी स्टडी की है। और न्यू सिटी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपने आबाई गांव में है, चुकड़ा मेरा आबाई गांव है, वहाँ पे हमारी अपनी कब्रें हैं, हमारे फैमिली वहाँ पे ऑलरेडी रह रही है। तो यहाँ पे आप इंस्टॉलमेंट प्लान को तरजीह रखें, ठीक है, उसमें आपको बेस्ट आपको प्रॉफिट आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी डेवलप सोसाइटी में कहीं भी आप देख लें आपको इंस्टॉलमेंट प्लान इस तरह प्राइम लोकेशन पे नहीं मिलेगा। कोहिस्तान एनक्लेव में इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर प्लॉट लेकर और फिर उसको 4-5 साल में कंटिन्यू करके फिर आप कंस्ट्रक्शन की तरफ उसको जा सकते हैं। सर, इसमें देखें ना, EF ब्लॉक में आपको 5 मरले का 18 लाख का जब प्लॉट मिला इंस्टॉलमेंट प्लान में, आज 1 करोड़ 20 पे है। प्रोडक्ट थोड़ी है, क्वालिटी अच्छी है। सबसे अच्छी चीज़ जो है प्रोडक्ट थोड़ी है। जहाँ पे भी आप दायम भाई प्रोडक्ट थोड़ी होगी, क्वालिटी अच्छी होगी, तो उसका रेट भी ऊपर जाएगा, इन्वेस्टर भी फ़ायदा उठाएगा और प्रोडक्ट क्वालिटी होने की वजह से क्लाइंट को भी फ़ायदा होगा वहाँ पे। शोएब भाई, अगर हम कोहिस्तान एनक्लेव के इंस्टॉलमेंट प्लान के हवाले से बात करें, आपने कहा कि 4 साल में अगर कोई भी बंदा प्लॉट लेना चाहे तो प्लॉट ले सकता है इंस्टॉलमेंट के ऊपर। अगर हम पिछले प्रोजेक्ट्स को देखें, एक्सटेंशन 3, एक्सटेंशन 4, इस टाइम पे भी एक्सटेंशन 3 के जो अलॉटमेंट्स हैं वो बहुत सारी ऐसी हैं कि जो नॉन डेवलप हैं। जिस तरह आई ब्लॉक P6 का एरिया हम उठा के देख लें तो अभी तक डेवलपमेंट का काम वहाँ पर आगाज़ नहीं हुआ, लेकिन एक्सटेंशन 3 की वो बुकिंग थी। दायम भाई, मैं कतन भी सोसाइटी की किसी भी सोसाइटी, चाहे न्यू सिटी हो चाहे कोहिस्तान एनक्लेव हो, खुशामदी बात नहीं करूँगा, ठीक है, लेकिन मेरा एक एनालिसिस है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन 38 कंट्रीज़ के लोगों से मैं मिल चुका हूँ, ठीक है, मतलब उस लेवल पे मैं बात करूँगा। आप देखें कि आपने P6 की बात की, वहाँ पे आपकी एक्सटेंशन 2 की बुकिंग्स वहाँ पे अलॉट हुई हैं, ठीक है, 3 की भी अलॉट हुई हैं, 31 लाख की बुकिंग भी अलॉट हुई है और 25 लाख की भी हुई है। तो क्या P1 वो एक्सटेंशन 2 नहीं है? बिल्कुल है, वो है। जिन लोगों ने, मेरी जो एनालिसिस है कि इवन कि मैं न्यू सिटी पैराडाइज में मैंने इन्वेस्ट किया, न्यू सिटी फेज़ 2 में किया, कि हमारी सोच ये होनी चाहिए टाइम से आप इंस्टॉलमेंट दे, कोई वजह नहीं है कि आपको सोसाइटी टाइम से प्लॉट ना दे, ठीक है। जो लोग कहते हैं बुकिंग करवा ली प्लॉट मिलची थे देख सा, उस कल्चर से बाहर आए। मुझे ज़ाती तौर पर न्यू सिटी पैराडाइज में प्लॉट टाइम से अलॉट हुआ क्योंकि मैंने टाइम से इंस्टॉलमेंट दी। मुझे ज़ाती तौर पर कोहिस्तान एनक्लेव में टाइम से प्लॉट अलॉट हुआ क्योंकि मैंने टाइम से दिया। आपके सामने मेरे पास P4 में प्लॉट्स हैं, आपके सामने P3 में मेरे पास प्लॉट्स हैं, K ब्लॉक में मेरे पास प्लॉट है, स्प्रिंग नॉर्थ प्रीसन 2 में मेरे पास प्लॉट, मतलब आपके सामने सारी चीज़ें, मेरी जितनी इन्वेंट्री मेरे ऑफिस की है पड़े है ना, तो इंस्टॉलमेंट मैंने दी है तो वो
प्लॉट क्लियर हुए हैं या कैश पे जैसे भी हुआ, मैंने क्लियर किया और सोसाइटी ने दिया। ये बंदे की खुद नायाली होती है कि वो टाइम ये दोनों तरफ से है कि डेवलपर और क्लाइंट दोनों की तरफ से टाइमली चीजें पे हों तो डेवलपर टाइम पे डिलीवर टाइम पे होगी। शुभ भाई, कोहिस्तान इनक्लेव के हवाले से अपकमिंग क्या चीज़ें ऐसी हैं जो वाकई के नाजरीन के लिए, लोगों के लिए अट्रैक्टिव हैं? सबसे अच्छी चीज़ जो मैं वाकई के क्लाइंट्स, हमारे इर्द गिर्द के जितने टेक्सला के क्लाइंट्स हैं, हसन अब्दाल के, इवन कि मेरा जो क्लाइंट है वो पिशावर, चरसदा, KPK का है, बैरिया, DHA, F6 का काफ़ी क्लाइंट है मेरा अराउंड। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, कोहिस्तान एनक्लेव में एक गेटेड कम्युनिटी है और जो कमिटमेंट करती है, जैसे अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी, अंडरग्राउंड तमाम केबल्स, कारपेट रोड, फुटपाथ, स्ट्रीट लाइट्स, पानी के कनेक्शंस तक, जैसे यूरोप में होता है, दुबई, शारजा में होता है, वो मुहैया करने के बाद फिर सोसाइटी कहती है भाईजान आए घर बनाएं और अपनी रैश रखें। ये सबसे अच्छी बात है। फिर भी घरों के हवाले से अगर मैं बात करूं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन जहां पर जिन सेक्टर में न्यू सिटी में हो रही है वहां पर भी 60-70 लाख रुपए का प्लॉट है, यहाँ पर भी कोहिस्तान में कम से कम 60-70 लाख रुपए का प्लॉट है। तो कंस्ट्रक्शन के हवाले से प्लॉट का रेट मेरे ख्याल से दोनों सोसाइटीज़ में तकरीबन यहाँ का मिनिमम और वहाँ का एक एवरेज बराबर है। अब अगर हम लेट सादे अल्फाज में कि आपका कोई करीबी आपको कहता है कि शेख साहब मुझे आप घर बना कर दें, तो आप उसका इंतखाब न्यू सिटी करेंगे या कोहिस्तान इनक्लेव? देखिए, अगर तो सबसे पहले उसका माइंड सेट देखना है, वो है क्या सिस्टम, वो चाहता क्या है। अगर उसके पास बजट है तो हो सकता है मैं उसको B17 भी भेज दूँ कि B17 ले जाए। अगर वो उसका रुख इस्लामाबाद की तरफ है तो मैं उसको उधर भेज दूँगा। अगर उसके बच्चे पढ़ रहे हैं नोवा सिटी में तो मैं उसको न्यू सिटी रिकमेंड करूँगा। अगर उसके बच्चे रूट्स में पढ़ रहे हैं तो लाजमी बात है कोहिस्तान एनक्लेव में मैं उसको प्रेफर करूँगा। और अगर यही केस हम इन्वेस्टमेंट के लिहाज से करें तो फिर आप किस सोसाइटी का इंतखाब? देखिए, इन्वेस्टमेंट दाइम भाई कोई भी आपने करनी है ना, तो आपके पास रजिस्टर्ड डीलर होना चाहिए, FBR से रजिस्टर्ड होना चाहिए, तमाम जगहों से रजिस्टर्ड होना चाहिए और वन टाइम सेलर ना हो। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट कहीं भी आप करें, चाहे कोहिस्तान करें या न्यू सिटी करें, अगर आपका डीलर रजिस्टर्ड नहीं है, अगर उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, वो आपको अच्छी चीज़ बाहर नहीं लेके दे सकता, अच्छे रेट पे नहीं लेके दे सकता। वो अगर कोहिस्तान में भी है तब भी वो रगड़ा जाएगा, अगर न्यू सिटी में है तब भी रगड़ा जाएगा। इन्वेस्टमेंट के लिए आप अच्छे डीलर्स का चॉइस करें, मार्केट में असेसमेंट करें कि किसका रेपुटेशन, किसकी PR अच्छी है, तब आप इन्वेस्टमेंट करें, अदरवाइज नहीं। आप शेबी, माजरत आपका जो जवाब है ना, मैंने आपको डीलर का इंतखाब नहीं पूछा, मैंने सोसाइटी का इंतखाब पूछा है कि अगर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से जो कंस्ट्रक्शन का सिनेरियो मैंने आपको दिया था कि प्लॉट का रेट दोनों जगह पे सेम है, कंस्ट्रक्शन पे तो सेम पैसे लगते हैं, जब सेम रेट है तो फिर आप अपने क्लाइंट को इन्वेस्टमेंट के लिए कहाँ लेकर जाएंगे? अगर घर की तरफ वो इन्वेस्ट करना चाह रहा है, न्यू सिटी में लेकर जाएंगे या कोहिस्तान इनक्लेव में? देखिए, वो तो मैंने ऑलरेडी पहले आपके सवाल का जवाब दिया ना कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या हो सकता है। उसकी फैमिली रह रही हो न्यू सिटी में, ज़्यादा घर हो, तो वो प्रेफर वहाँ पे करेगा। ऐसे ही लोकल है, हम ये दोनों सोसाइटी लोकल्स हैं और यहाँ पे आबादी मेजोरिटी POF के मुलाजमीन रिटायर हुए हैं। अगर उनकी फैमिली, उनके भाई, उनकी फैमिली के बाकी रिश्तेदार कोहिस्तान में ज़्यादा रह रहे हैं, उसका इंटरेस्ट यहाँ पे होगा। मुझे कहने की इन दोनों सोसाइटी की ये ब्रांड बन गया है, इनकी तशहीर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत भी नहीं है, ये खुद एक तशहीर है। तो हर बंदा अपनी चॉइस घर से निकाल के लाता है कि मैंने न्यू सिटी में बनाना है, मैंने फेज़ 2 में बनाना है या मैंने कोहिस्तान एनक्लेव में बनाना है। उसको बताने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वाकई 99% पढ़े लिखे लोगों का सेटअप है और उनको गाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो भी कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आपने कहा कि मैं इंतखाब न्यू सिटी का करूँगा, न्यू सिटी में चलती है कमर्शियल प्रोजेक्ट में बिल्डर ट्रांसफ़र, कि जो प्रोजेक्ट है उसको बिल्डर ने ही ट्रांसफ़र करके देना है। क्या समझते हैं कि हम किसी भी बिल्डर के ऊपर, मतलब कोई भी बिल्डर है जो आज न्यू सिटी में काम कर रहा है, कल अगर वो उठ के फॉरेन कंट्री में कहीं जाके इन्वेस्टमेंट करता है और बैकएंड पे बाद में बिल्डर नहीं रहता, क्योंकि सोसाइटी ट्रांसफ़र तो नहीं है यहाँ पर किसी भी कमर्शियल प्रोजेक्ट की, तो बिल्डर इन्वेस्टमेंट के ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है या किस तरह के पहलू ऐसे होंगे जिनके ऊपर हम एहतियात करके हम बिल्डर ट्रांसफ़र के ऊपर ट्रस्ट करें? देखिए, कानूनी मशावरत तो मैं आपको नहीं दे सकता कि कैसे करना है, लेकिन ये चीज़ें आप मुख्तलिफ DHA, बैरिया और B17, फैसल हिल, हर जगह आप देख सकते हैं। वहाँ पे भी कुछ चंद एक प्रोजेक्ट हैं जो सोसाइटी ट्रांसफ़र है, तो वहाँ पे भी बिल्डर्स ट्रांसफ़र है। तो सबसे पहले मेरा जो नॉलेज है उसमें ये है कि आप जब भी कोई प्लॉट लेते, शॉप लेते हैं, अपार्टमेंट लेते हैं, कमर्शियल एक्टिविटी में यही दो चीज़ें होती हैं।
उसके जो NOC है, जो उसकी रजिस्ट्रेशन है, उसको आप परखें, उसको देखें कि वाकई इसके नाम की है। फिर क्रॉस द चैनल आप चेक करें, सोसाइटी से चेक करें ये प्लॉट इसके नाम पर है और किस किस के नाम पर है। पहले तो कहीं सेल नहीं हुआ प्लॉट, बाज़ औक़ात फेक डॉक्यूमेंट भी दिखा के लोग डील कर लेते हैं और पैसे उड़ा के ले जाते हैं। तो उसमें आप कानूनी तौर पर आप स्टाम्प करें, बड़ा स्टाम्प करें और अदालती स्टाम्प करें, और जो अदालत में एक्सेप्टेबल हो। तो मेरे क्या समझते हैं शेबी, क्योंकि आप इंतखाब खुद भी करते हैं कमर्शियल इन्वेस्टमेंट का न्यू सिटी में, तो बिल्डर ट्रांसफ़र में फ्रॉड का खदशा ज़्यादा नहीं है? मैं नहीं समझता हूँ कोई ऐसा यहाँ पे कोई वाक़या, वो कोई मेरे सामने कोई ऐसा वाक़या आता तो मैं उसको आपको कमेंट करता। कोई ऐसा वाक़या नहीं आया। मतलब माजी में कोई ऐसा वाक़या? कोई ऐसा वाक़या, मैं क्योंकि जद्दी पुश्ती इस लोकल एरिया का रहने वाला हूँ, इन दोनों सोसाइटीज़ में मुझे कोई ऐसा वाक़या नज़र नहीं आया। किसी ने अगर किया तो इंडिविजुअल तौर पर डीलर्स के थ्रू या किसी इंडिविजुअल तौर पर, लेकिन जिस बिल्डर ने प्लाजा खड़ा किया कोई ऐसा इशू सामने आता तो शायद मेरे नॉलेज में इजाफा होता। जो भी रियल एस्टेट के हवाले से मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्रॉड स्कैम होते हैं, चलते हैं, हम अक्सर सुनते हैं आज किसी के साथ फ्रॉड हो गया। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको कुछ डीलर फ्रॉड नहीं भी समझते, कोई टॉप लगता है, कुछ लगता है। तो आप नाजरीन को क्या कहना चाहेंगे कि किन चीज़ों के ऊपर जब वो किसी भी प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त करें, कहीं पे भी, न्यू सिटी, कोहिस्तान या पाकिस्तान कहीं में भी, तो किन बुनियादी चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है? मैं तमाम नाजरीन से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, आप किसी भी डीलर्स के पास जाते हैं, सबसे पहले उसका देखें वो क्या वो FBR से रजिस्टर्ड है, क्या वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स से रजिस्टर्ड है, क्या वो सोसाइटी की तरफ से उसको अलाउ है, और उसका बैकग्राउंड देखें कि इस बैकग्राउंड में ये डीलर अपनी कितनी लोकेशनें चेंज कर चुका, क्या उसकी अपनी इन्वेस्टमेंट भी है। आप 2 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या उसकी अपनी इन्वेस्टमेंट भी है। तो ये सारी चीज़ें आप चेक करें, कोई जल्दी ना करें, सुकून से आप एक दूसरी जगह पर जा के चेक करें, उसके बाद ताकि आपकी पेमेंट आपकी इन्वेस्टमेंट वो महफूज रहे। लेकिन अगर आप कोयटे ढाबे होटल पे बैठ के डील्स करेंगे, ये चीज़ मुझे सस्ती मिल रही है, कल को वो भाग गया तो वो जिम्मेदार हम नहीं है। तो भाई एक पॉइंट का आपने जिक्र किया कि डीलर का बैकग्राउंड देखेंगे वो कितनी लोकेशन शिफ्ट कर चुका है। यही मेरा पहला सवाल भी था जिसका आपने इसमें जिक्र किया कि क्लाइंट के लिए ये चीज़ें देखना ज़रूरी हैं। तो दूसरी तरफ अगर एक और चीज़ हम देखें कि कंबाइन इन्वेस्ट का ऑफिस भी हमें कोहिस्तान इनक्लेव में नहीं मिलता, तो ये दोनों पहलू क्या समझते हैं कि कंबाइन इन्वेस्ट के लिए गैर मुनासिब नहीं है? ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया और कैटेगरी सवाल है। असल में चीज़ ये है कि मेरा न्यू सिटी फ़ेज़ 2 के अंदर जो ऑफिस है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात ने मुझे दिया है, और वो मेरी ज़ाती प्रॉपर्टी है। वो मैं रेंट पे नहीं बैठा हूँ, ज़ाती प्रॉपर्टी वहाँ पे इसलिए बैठा हूँ ताकि मैं ऑफिस शिफ्ट करता रहूँ, कभी किधर, मेरा क्लाइंट डिस्टर्ब ना हो। और अभी तकरीबन 2000 प्लस लॉयल्टी कस्टमर है मेरा, वो खामोशी से डायरेक्ट मेरे ऑफिस में आता है। मेरा इवन के मोबाइल नंबर भी 15 साल पुराना है। तो मतलब मैं अपनी लॉयल्टी की आपको वो नहीं बता रहा हूँ कि मैं बहुत लॉयल्टी मैं साबित कर रहा हूँ, लेकिन जेन्युइन चीज़ ये है कि मैं अपनी जगह पर बैठा हूँ। अल्लाह ने मुझे अपनी ज़ाती जगह दी है, तो इस वजह से मैं किराए पे नहीं बैठा हूँ, तो मैं उसको प्रायोरिटी देता हूँ ताकि मेरा क्लाइंट डाइवर्ट ना हो। बहुत शुक्रिया शोएब भाई। आखिर में वाकई के नाजरीन को कंबाइन इन्वेस्ट के प्लेटफॉर्म से कोई पैगाम देना चाहें आप? तो मैं तमाम नाजरीन से एक अपील करता हूँ कि हक लाल जब कमाते हैं ना तो अल्लाह की रास्ते में भी दें। अगर आपको अल्लाह ताला हर महीने 100 रुपये देता है तो उसमें 10 रुपये आप अल्लाह की रास्ते में लगाएं, ना कि रमज़ान आए और रमज़ान में हम खराज दें तो वो बाकी 11 महीने वो सफ़ेद पोश उनके घरों का चूल्हा कैसे चलेगा। हर महीने अपने घर राशन लाएं, बच्चों से पैक करवाएं और खामोशी से जा के दें। ये मेरी रिक्वेस्ट है, इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ इस पर अमल होगा। बहुत शुक्रिया शोएब भाई आपके कीमती वक्त का। मेरे साथ मौजूद थे कंबाइन इन्वेस्ट के CEO शोएब भाई, जो न्यू सिटी फ़ेज़ 2 और कोहिस्तान इनक्लेव वाकई के दोनों बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं जिनको डील कर रहे हैं, जिनको देख रहे हैं। मज़ीद आपका किसी भी हवाले से न्यू सिटी या कोहिस्तान के हवाले से कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। शोएब भाई के दिए गए नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं न्यू सिटी कोहिस्तान की किसी भी क्वेरी के हवाले से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ किसी और टॉपिक पे, किसी और मेहमान के साथ, किसी और मौजू के ऊपर बात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के बाद।